यह रही एक डरावनी भूतिया कहानी जो एक कॉलेज जाने वाली लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। भूतिया हॉस्टल। प्राची की कहानी। प्राची एक छोटे शहर से आई थी और दिल्ली के एक पुराने कॉलेज में एडमिशन लिया था। उसे कॉलेज का हॉस्टल अलॉट हुआ जो 100 साल पुरानी एक हवेली में बना हुआ था। सब लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ अजीब है, लेकिन प्राची ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। हॉस्टल का कमरा नंबर 308 उसे मिला। एक शांत कोने में स्थित कमरा जहां पिछले सेमेस्टर की एक लड़की नीला रह रही थी, लेकिन कुछ महीने पहले नीला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। हॉस्टल में अफवाह थी कि उसने आत्महत्या नहीं की थी, उसे कुछ ने मारा था। पहली रात प्राची ने देखा कि कमरे की खिड़की अपने आप खुलती है और हर बार एक धीमी सर्द हवा अंदर आती है। वो जब भी खिड़की बंद करती वो दोबारा खुल जाती। धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगीं। दीवार पर किसी ने नाखून से मैं वापस आऊंगी लिखा था, जो बार बार मिटाने पर भी फिर उभर आता। एक रात जब प्राची पढ़ाई कर रही थी, उसने पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी। तू मेरी जगह क्यों ले रही है? प्राची चौंक गई। उसने मुड़कर देखा, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन शीशे में उसे एक और लड़की की परछाई दिखी जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। वो धीरे धीरे प्राची की ओर बढ़ रही थी। प्राची चीखी, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं गई। अगली सुबह हॉस्टल वार्डन ने प्राची को बेसुध हालत में उसके कमरे के फर्श पर पाया। उसके हाथ में एक कागज था जिस पर लिखा था, नीला लौट आई है। उसके बाद से कोई और लड़की कमरा नंबर 308 में टिक नहीं पाई। कहते हैं हर अमावस्या की रात उस कमरे से एक लड़की के गाने की आवाज आती है जो कहती